नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहने वाली क्लास। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बिगिन प्रेजेंट एवरीवेयर, बिगिन प्रेजेंट एवरीवेयर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओमनी पॉइंट होगा। ओमनी पॉइंट होता है सर्वशक्तिमान। ओमनीसेंट होगा, ओमनीसेंट होता है सर्वव्यापी। और ओमनी पॉलिटिशियन सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। बिगिन प्रेजेंट एवरीवेयर, करेक्ट आंसर है ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एंटीडोट होगा, एंटीबॉडी होगा, सेरिकल्चर, टैक्सडरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीडोट। कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? विषहारी कह सकते हैं, इसे एंटीडोट कह सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वो इज एंगेज इन चैरिटेबल वर्क, जो परोपकारी कार्यों में लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक। फिलोसफर दार्शनिक होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानवविज्ञानी होता है। और फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लोक हितैषी, मानव जाति से प्रेम करने वाला व्यक्ति होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेंडमेंट होता है संशोधन। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, ए चेंज मेड बाय करेक्शन और एडिशन, सुधार या परिवर्तन द्वारा किया गया परिवर्तन को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं, संशोधन कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। किसी चीज़ को जब्त करना, सरकार द्वारा जब्त की जाती है जब चीज़ को, उसे क्या कहते हैं? कॉन्फिस्केट या जब्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, इसे ही कहते हैं सीज, कॉन्फिस्केट। 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा टू सीज और टेक समवन प्रॉपर्टी। किसी की संपत्ति जब्त करना या लेने को क्या कहते हैं? सीज कहा जाता है या कॉन्फिस्केट कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन who डज नॉट लाइक टू वर्क, ऐसा व्यक्ति जिसे काम करना पसंद नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? इनएक्टिव, ड्रीमर, लेजी, अनएम्प्लॉयड। अनएक्टिव होता है निष्क्रिय, ड्रीमर होता है सपने देखने वाला, और लेजी होता है आलसी। उसी प्रकार अनएम्प्लॉयड होता है बेरोजगार। तो ऐसा व्यक्ति जो काम करना पसंद नहीं करता वो क्या होगा? लेजी होगा, आलसी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, लेजी इसका करेक्ट आंसर है। समवन who डज नॉट लाइक टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन who ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, समवन who ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, तो इसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? रेगुलर डिनर, ग्लटन, फूडीज, ग्रीडी पर्सन। ग्रीडी पर्सन होता है लालची व्यक्ति, फूडीज होता है खाने को शौकीन, और ग्लटन होता है पेटू, खाऊ, बुखड़, इस प्रकार के शब्द किए थे। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समवन who ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, तो करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर, ग्लटन। ग्लटन इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबरली कॉस्ट, किसी कार्य की संभावित लागत कितनी होगी, इसका विवरण क्या कहते हैं? प्रेडिक्शन कहते हैं, जैसे भविष्यवाणी। एस्टिमेट कहते हैं अनुमान। फोरकास्ट पूर्वानुमान। बजट बजट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? किसी चीज़ की लागत कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाने को क्या कहते हैं? अनुमान लगाना कहते हैं या एस्टिमेट कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टिमेट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन।
हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहते हैं? इनएलिजिबल, इनएलिजिबल होता है अयोग्य। इलेजिमेंट कहते हैं नाजायज़ या अयोग्य या गैर कानूनी कह सकते हैं, या अनएडिटेड असंपादित कहते हैं। और एलिजिबल क्या होता है? अपठनीय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसे पढ़ा नहीं जा सकता होता है एलिजिबल कहते हैं। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर विच सब्स्टिट्यूट द गिव वर्ड एलिजिबल। एलिजिबल का करेक्ट आंसर क्या होगा? एलिजिबल किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर, राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे कहते हैं एलिजिबल या अपठनीय कह सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज इन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डाटा, बिट, बाइट या वैल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइट। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीज़न, ऐसा मर्डर या हत्या जिसे पॉलिटिकल रीज़न से किया गया हो उसे क्या कहते हैं? सुसाइड कहते हैं। सुसाइड होता है आत्महत्या। जेनोसाइड जाति संहार। असैसिनेशन राजनीतिक हत्या। होमोसाइड मानव हत्या। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असैसिनेशन। असैसिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो गया। राजनीतिक हत्या कहते हैं किलिंग और मर्डर फॉर पॉलिटिकल रीज़न असैसिनेशन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टर, अल्टर का क्या होता है? अल्टर होता है अन्य, चेंज परिवर्तन, फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग डेटी, देवता को चढ़ाने के लिए चपटी चोटी वाला ब्लॉक। और अप्रोप्रिएट या सुइटेबल, अप्रोप्रिएट होता है उचित या सुइटेबल उपयुक्त। स्किलफुल कुशल। तो अल्टर का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा? 2 नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर, फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग फॉर डेटी, देवता के चढ़ाने के लिए चपटी चोटी वाला ब्लॉक्स। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है विश्वास पात्र। इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा? एश्योर्ड होगा, आश्वस्त होता है। पर्सन ट्रस्टेड विथ नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स, वह व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे किसी निजी मामले की जानकारी सौंपी गई हो। एक्नॉलेज्ड होता है स्वीकार करें, और एडवाइज होता है सलाह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉन्फिस्केंट विश्वास पात्र होगा 2 नंबर। पर्सन इंटरेस्ट विथ नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर, वह व्यक्ति जिसे किसी की निजी मामले की जानकारी सौंपी गई हो उसे क्या कहते हैं? कॉन्फिस्केंट कहते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होता है नगण्य, केयरलेस लापरवाह, ओप्रेस अत्याचार करना, सो अनइम्पोर्टेंट दैट मे बी डिसरिगार्डेड, इतना महत्वहीन उसे नज़रअंदाज किया जा सके। और थॉटलेस होता है लाभ विचारहीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। नगण्य का सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सो अनइम्पोर्टेंट दैट बी डिसरिगार्डेड। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड होगा, मेंटर होगा, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट होगा, चीफ होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? फ्रेंड मित्र होता है, मेंटर संरक्षक होता है, और पर्सन कोड ऑफ राइट कंडक्ट व्यक्ति सही आचार संहिता, और चीफ होता है प्रमुख। तो प्रिंसिपल का होगा सिद्धांत, सिद्धांत का करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का करेक्ट आंसर क्या होगा? नेग्लिजेंट होता है लापरवाह। तो केयरलेस लापरवाह, थॉटलेस विचारहीन, फॉर ए मोमेंट ओनली केवल एक क्षण के लिए,
अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन, वर्थी, योग्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेग्लिजेंट क्या होता है? लापरवाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर केयरलेस। केयरलेस भी तो लापरवाह है, और थॉटलेस तो विचारहीन। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दिस प्लेस इज़ सो स्मॉल, यह जगह बहुत छोटी है। आई थिंक द वॉल आर गोइंग टू क्रैश मी, मुझे लगता है कि ये दीवारें मुझे कुचल देंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिसे संकीर्ण जगहों से डर लगता है, छोटे स्थानों से डर लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्लेक्ट्रोफोबिया इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लेक्ट्रोफोबिया, क्लेक्ट्रोफोबिया कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसे संकीर्ण जगहों से डर लगता है, क्लेक्ट्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर होता है। एग्रोफोबिया, खुले स्थान का भय या भीड़ का डर होता है। हाइपोकॉन्ड्रिक, रोगी भ्रमी होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकंट्रोल अर्ग टू स्टेल, अनकंट्रोल अर्ग टू स्टेल, चोरी करने की अनियंत्रित इच्छा, जिसे चोरी करने से कंट्रोल नहीं कर सकता अपने आप को, तो इसे क्या कहते हैं? पेरोमेनिया, चीटिंग, क्लेप्टोमेनिया, रोबिंग। रोबिंग होता है लूटपाट, चीटिंग होता है धोखा, क्लेप्टोमेनिया होता है क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ही इसका करेक्ट आंसर है, क्लेप्टोमेनिया। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वो प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज ए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में आत्म त्याग का अभ्यास करता है उसे क्या कहते हैं? आत्म त्याग का अभ्यास करता है उसे क्या कहते हैं? एसेट्रिक कहते हैं, एसेट्रिक। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा एसेट्रिक, या जिसे कह सकें तपस्वी कहते हैं, तपस्वी या एसेट्रिक। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन वो कलेक्ट स्टैम्प, ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? स्टैम्पिस्ट, चौवनिस्ट, फिलेलिस्ट या अल्ट्रिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैम्पिस्ट होता है स्टैम्प इकट्ठा करने वाला, चौविस्ट होता है अंधराष्ट्रवादी, फिलेलिस्ट होता है डाक टिकट संग्रहकर्ता, और अल्ट्रिस्ट होता है परोपकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर फिलेलिस्ट। फिलेलिस्ट डाक टिकट संग्रह करने वाले व्यक्ति को कहते हैं फिलेलिस्ट। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ हेवनली बॉडी सच एज द सन, मून, स्टार एंड प्लांट्स, ऐसे विज्ञान को क्या कहते हैं जिसमें सन, मून और स्टार और प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिषशास्त्र, एग्रोनॉमी होता है कृषि विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, एंड्रोलॉजी में पुरुष से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 नंबर एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान, इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वो वॉक ऑन फुट, ऐसे व्यक्ति जो अपने पैरों पर चलता है तो उसे क्या कहते हैं? वॉकर, पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री होते हैं, पेडलर फेरी वाला होता है, फुटपाथ होता है सड़क के किनारे फुटपाथ होता है उसे फुटपाथ कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वो लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं? साइनिक, फेवरेबल, ऑप्टिमिस्ट या फ्रेंडली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों के उज्ज्वल पक्ष को देखता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट या आशावादी। साइनिक होता है मानव द्वेषी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वो हेट वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिलेंथ्रोपिस्ट होता है परोपकारी, एसेटिक होता है तपस्वी, मिसोगेनिस्ट या मिसोजेनिस्ट। दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? तो करेक्ट आंसर होगा मिसोजेनिस्ट।
मिसोजेनिस्टिक स्त्री द्वेष, स्त्री से घृणा करने वाला। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाटरमेलन इज, ए वाटरमेलन इज, वाटरमेलन क्या है, वाटरमेलन में तरबूजा क्या है, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा ए टाइप ऑफ फ्रूट। वाटरमेलन क्या है, फ्रूट का एक प्रकार है। सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।